हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन बैंकिंग मास्टर। फ्रेंड्स, हर साल मैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड लेकर आता हूं, जिसका कि आप सभी को काफी बेसब्री से इंतजार रहता है। तो ठीक इसी तरह इस बार भी मैं आपके लिए टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड लेकर आया हूं साल 2023 के लिए। अपने इस वीडियो में मैं आपको अलग अलग कैटेगरी से टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड बताऊंगा। अब आपके लिए इंपॉर्टेंट देखना यह हो जाता है कि क्या आपका फंड इस लिस्ट में आ रहा है या नहीं। अगर आपका फंड इस लिस्ट में नहीं आ रहा है और पिछले साल की लिस्ट में वो फंड आपका था, तो आपको अपने फंड का रिव्यू जरूर से करना चाहिए कि आखिर क्या वो कारण है जिसकी वजह से आपका फंड टॉप पर नहीं है। इसीलिए वीडियो में एंड तक बने रहना आपका काफी इंपॉर्टेंट है। आप चाहे तो अपने फंड या आप सीधे पूरे अपने म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो के बारे में मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मैं आपकी पूरी हेल्प करने की कोशिश करूंगा। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं टॉप 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड को। देखिए फ्रेंड्स, ये बहुत ही अच्छी बात है कि आप इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, वरना कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कि इन्वेस्टमेंट करने के बारे में केवल सोचते ही रहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं, और ऐसे ही लोग कभी भी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर पाते हैं। तो अगर अभी तक आपने भी इन्वेस्टमेंट की शुरुआत नहीं किया है, तो इस साल से आप ये शुभारंभ कर दें और जल्दी से मेरे इस चैनल बैंकिंग मास्टरी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। इस पर आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड ऐसी ही वैल्यूएबल वीडियोस मिला करेंगी। तो सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे लार्ज कैप कैटेगरी से, और लार्ज कैप कैटेगरी से मैंने पिछली बार की ही तरह इंडेक्स फंड ही चूज किया है, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो पाएंगे कि लॉन्ग टर्म में इंडेक्स फंड ने लार्ज कैप से काफी अच्छा रिटर्न दिया है, मतलब लार्ज कैप को बीट किया है। और इंडेक्स फंड में आपको एक्सपेंस रेशियो भी काफी कम देना होगा, मात्र 0.1% के आसपास। वहीं लार्ज कैप में आपको लगभग 0.5% से लेकर 1% तक का एक्सपेंस रेशियो देखने को मिल जाएगा। अब एक्सपेंस रेशियो का क्या इंपॉर्टेंस है, आई थिंक कि आपको मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है। लॉन्ग टर्म में फ्रेंड्स यही छोटा सा देखने वाला एक्सपेंस रेशियो कई लाखों में हो जाता है और आपको बहुत बड़ा अमाउंट देना होता है। अधिक जानकारी के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप मेरे इस वीडियो को देख लें। इस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब अगर आप और बेहतर रिटर्न चाहते हैं तो आप मेरी लमसम वाली स्ट्रेटजी लगाएं और हर गिरावट में इन्वेस्ट करें, जिससे कि आपका रिटर्न लगभग 5 से 10% तक बढ़ जाएगा और आपको ईयरली 20% तक का भी रिटर्न मिल सकता है, जो कि फ्रेंड्स एक काफी अच्छा रिटर्न माना जाता है। अब इस लमसम स्ट्रेटजी के लिए आपके लिए बेहतर रहेगा कि आप इंडेक्स फंड की जगह ETF में इन्वेस्ट करें। यह भी एक टाइप का म्यूचुअल फंड ही होता है और यह मार्केट के साथ ही बढ़ता और घटता है। तो इसमें आप मेरी लमसम वाली स्ट्रेटजी बड़े आसानी से लगा सकते हैं। मेरी लमसम स्ट्रेटजी जानने के लिए आप मेरे इस वीडियो को भी जरूर से देखें। इन ETFs में इन्वेस्ट करने के लिए फ्रेंड्स आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना बहुत जरूरी है, जिसके लिए मैंने डिस्क्रिप्शन में कुछ अच्छे अच्छे ब्रोकर्स का लिंक दे दिया है। वहां से जाकर आप अपना डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं बड़े आसानी से। इंडेक्स फंड या ETF में इन्वेस्ट करने का एक ये भी फायदा होता है कि ये दोनों निफ्टी 50 को मिमिक करते हैं और निफ्टी 50 को अक्सर मैनेज किया जाता है। यानी कि अगर निफ्टी 50 की कोई भी एक कंपनी अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही है तो उसको हटा के किसी दूसरी कंपनी को लाया जाता है, जिससे कि निफ्टी 50 ज्यादा ना गिरे, और इसीलिए इसे सबसे सेफ इक्विटी इन्वेस्टमेंट माना जाता है। आप अपना इसमें वो पैसा इन्वेस्ट करें जिसमें कि आप बहुत कम रिस्क के साथ साथ एक बेहतर रिटर्न चाहते हैं। तो ETF के लिए आप निप्पॉन इंडिया ETF निफ्टी 20 को सेलेक्ट कर लीजिए। इसको आप डायरेक्ट अपने डीमैट अकाउंट में जाकर सर्च कर सकते हैं निफ्टी 20 के नाम से। और इंडेक्स फंड के लिए आप ICICI प्रूडेंशियल निफ्टी 50 इंडेक्स फंड को सिलेक्ट कर सकते हैं। मगर मेरी राय में, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, ETF एक अच्छा ऑप्शन है। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी दूसरे कैटेगरी की तरफ, जो कि है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इस कैटेगरी को मैंने इसलिए चुना है क्योंकि मिड कैप फंड में फंड मैनेजर के पास बहुत कम रेंज होता है स्टॉक्स को सिलेक्ट करने का, केवल 150 तक ही। इसीलिए कई बार फंड मैनेजर को बहुत प्रॉब्लम होने लगता है स्टॉक सिलेक्शन में, और इसकी वजह से रिटर्न्स भी अफेक्ट होने लगते हैं मिड कैप फंड्स के। इसीलिए मैंने इस बार मिड कैप कैटेगरी को हटाकर लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी को सिलेक्ट किया है। इसमें फंड मैनेजर के पास 250 यानी कि 100 लार्ज कैप के स्टॉक्स और 150 मिड कैप के स्टॉक्स हो जाते हैं सिलेक्शन करने के लिए। तो इस बड़ी रेंज की वजह से फंड मैनेजर को बहुत बढ़िया पोर्टफोलियो बनाने का एक मौका मिल जाता है। एक इसका सबसे अच्छा फायदा यह है कि यहाँ पर फंड मैनेजर लार्ज कैप कैटेगरी और मिड कैप कैटेगरी दोनों ही कैटेगरी का काफी अच्छे से फायदा उठा सकता है। यानी कि जब उसको लगता है कि लॉन्ग टर्म में मिड कैप में ज्यादा अच्छा रिटर्न मिलने वाला है, तो वो मिड कैप के स्टॉक्स को ऐड अधिक कर लेता है अपने पोर्टफोलियो में। और ठीक इसी तरह इसका उल्टा कि अगर देखता है कि लॉन्ग टर्म में अच्छी अपॉर्चुनिटीज है, तो लार्ज कैप के स्टॉक्स को ऐड कर लेता है, जिससे कि फ्रेंड्स अल्टीमेटली एक काफी अच्छा रिटर्न आपको देखने को मिलता है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में। तो लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी में मैंने इस बार थोड़ा सा बदलाव करते हुए क्वांट लार्ज एंड मिड कैप फंड को सिलेक्ट किया है। इस फंड की सबसे खास बात यह है कि इसमें कम रिस्क के साथ साथ रिटर्न भी कैटेगरी की कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है। इसका अल्फा 9.47 का है, जो कि कैटेगरी के 0.62 से बहुत ज्यादा है। 2020 में इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, और इससे पहले 2014, 15 और 16 में भी फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है। एक और इस फंड में अच्छी बात यह है कि इसका P17 का है, जो कि फ्रेंड्स बहुत सही है। इसका मतलब कि इस फंड के पास काफी अंडर वैल्यूड स्टॉक्स हैं। जब से फंड लॉन्च हुआ इसने 17% का रिटर्न दिया है, जो कि फ्रेंड्स बहुत सही है। AUM की अगर हम बात करें तो इसका AUM
549 करोड़ का है इस फंड का, थोड़ा सा जो कि कम है, और मुझे लगता है कि इसके नाम की वजह से ये कम है। अगर इसकी जगह कोई बैंक वगैरह का नाम होता तो आज इसका भी AUM काफी अच्छा होता। हालांकि ये कोई चिंता करने वाली बात नहीं है। इसी तरह पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड भी जब मार्केट में नया आया था तो उसका AUM कम था, और आज देखिए क्या हालत हो गई है। तो ठीक इसी तरह ये भी फंड जब अच्छा परफॉर्म करेगा तो इसका भी AUM बढ़ते देर नहीं लगेगा। एक्सपेंस रेशियो इसमें आपको केवल 0.56% का देना होगा, जो कि फ्रेंड्स सही है। तो ये काफी अच्छा लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी का फंड है। अब थर्ड फंड मैंने लिया है स्मॉल कैप कैटेगरी से क्वांट स्मॉल कैप फंड। अब दूसरे नंबर का फंड और तीसरे नंबर का फंड मैं आपको क्वांट का ही बता रहा हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कोई एक स्पॉन्सर्ड वीडियो है। जो फंड बेस्ट है, जो सही है, मैं आपको उसी को बताऊंगा। पिछले साल इसी कैटेगरी में मैंने एक्सिस स्मॉल कैप फंड को सेलेक्ट किया था, लेकिन इस बार मैंने क्वांट को सेलेक्ट किया है क्योंकि इस फंड में आपको थोड़ा सा भले ही ज्यादा रिस्क देखने को मिलेगा, लेकिन रिटर्न पोटेंशियल इसमें काफी ज्यादा है एज कंपेयर टू अदर फंड्स। अब यहां पर इस फंड में कैटेगरी से थोड़ा ज्यादा रिस्क है, लेकिन ठीक है। अब देखिए, हम स्मॉल कैप फंड में इन्वेस्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि हमें थोड़ा अधिक रिस्क भले ही लेना पड़े, लेकिन हमें रिटर्न अधिक मिल सके। तो इसीलिए मैंने इस फंड को सेलेक्ट किया है। पी भी इसका 16 का है, जो कि फ्रेंड्स काफी अच्छा है। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.62% का है, और इस फंड ने जब से लॉन्च हुआ है 15% का रिटर्न दिया है, जो कि फ्रेंड्स सही है। थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट होना चाहिए था। AUM इसका 2870 करोड़ का है, जो कि अगेन ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। एक्सिस स्मॉल कैप फंड का अगर हम देखें तो अभी AUM ज्यादा है, जिसकी वजह से उस फंड को काफी प्रॉब्लम हो रहा है। अब फ्लेक्सी कैप से पिछली बार की ही तरह इस बार भी मैंने पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड को ही सिलेक्ट किया है, क्योंकि अभी ये फंड फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में रिस्क एंड रिवार्ड हर मामले में ये फंड काफी अच्छा है। इसका एक्सपेंस रेशियो बहुत तेजी से घट रहा है जैसे जैसे इसका AUM बढ़ रहा है। हो सकता है कि आगे आने वाले टाइम में सेबी इसके फॉरेन इन्वेस्टमेंट को भी ग्रीन सिग्नल दे दे और हमें इसमें फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी देखने को मिल जाए। इसके फंड मैनेजर भी काफी अच्छे हैं। इस फंड के बारे में मैंने काफी डिटेल में अपनी इस वीडियो में बताया है, टॉप 3 बेस्ट फ्लेक्सी कैप फंड फॉर 2023। तो आप इस वीडियो को देख सकते हैं, लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप लोग कहेंगे तो मैं इस फंड का डिटेल रिव्यू भी जल्द लेकर आऊंगा। अब हमारा लास्ट एंड फिफ्थ फंड है ELSS कैटेगरी से। देखिए, इस कैटेगरी को इग्नोर मत करिए, क्योंकि आप इसके थ्रू टैक्स बचा सकते हैं बड़ी आसानी से, और साल के शुरुआत से ही आपको इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर देना चाहिए, जिससे कि आप 1.5 लाख तक का टैक्स बड़े आराम से बचा सकते हैं। इस कैटेगरी के लिए भी अगेन मैंने क्वांट के ही फंड को सेलेक्ट किया है, क्वांट टैक्स प्लान। ये फंड हाउस अभी काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है इस टाइम, तो अभी हमें इसका पूरा फायदा उठाना चाहिए, इसके बेहतरीन परफॉर्मेंस का। इस फंड में काफी अच्छा रिटर्न पोटेंशियल है, हालांकि रिस्क थोड़ा सा ज्यादा है कैटेगरी से, जो कि ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं है। 2014 के बाद इस फंड ने काफी अच्छा परफॉर्म किया है, केवल अगर हम 1-2 साल को निकाल दे तो। जब से यह फंड लॉन्च हुआ है इसने 20% का रिटर्न दिया है, जो कि फ्रेंड्स एक ELSS कैटेगरी के लिहाज से काफी अच्छा कंसीडर किया जाएगा। अब मेरी राय होगी कि यदि आप केवल एक ही लार्ज एंड मिड कैप फंड को सेलेक्ट करना चाहते हैं अपने पोर्टफोलियो में और साथ में टैक्स भी बचाना चाहते हैं, तो आप लार्ज एंड मिड कैप फंड की जगह ELSS फंड को सेलेक्ट करें। इसमें आपको 2 फायदे मिलेंगे। एक तो आप टैक्स बचा सकते हैं, और 3 साल के लॉक इन पीरियड की वजह से आपका SIP रिडीम नहीं होगा और आपका इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू चलता रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब आपके पास इनमें से कौन सा फंड है मुझे कमेंट करके बताना ना भूलें। और जाते जाते फ्रेंड्स, इस वीडियो को लाइक जरूर से करें और साथ में शेयर भी करें अपने सभी फ्रेंड सर्कल के साथ, क्योंकि काफी मेहनत से मैंने आप लोगों के लिए ये वीडियो बनाया है। जाते जाते आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर हम आपको स्टॉक मार्केट और म्यूचुअल फंड से रिलेटेड लगातार अपडेट वहां पर देते रहते हैं। तो चलिए फिर मिलते हैं ऐसे किसी वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।